कहानी मेघ एक श्राप एपिसोड 9। अर्जुन, पीयूष और समीर तीनों जंगल में थे और वो एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे थे। सबसे आगे अर्जुन चल रहा था और उसके पीछे पीयूष, जो अपने हाथों में बैग लिए हुए जिसमें तीनों के नहाने के कपड़े थे, और उसके पीछे था समीर जिसके हाथ में कैमरा था और वो जंगल में पेड़ पौधों के फोटो खींच रहा था। कितनी देर में आएगा तेरा तालाब? पीयूष ने कहा। यार, काका ने तो कहा था 1 किलोमीटर दूर है, पर इतना टाइम क्यों लग रहा है समझ नहीं आ रहा है। अर्जुन ने कहा। कहीं रास्ते से तो नहीं भटक गए हम लोग? पीयूष ने कहा। नहीं यार, काका ने जो रास्ता बताया था उसी पर हैं, और अभी एक औरत तो मिली थी ना, उसने भी कहा यहीं पर है, तो सीधे सीधे जाना, समीर ने कहा। हाँ यार, पीयूष ने कहा। समीर, अर्जुन और पीयूष तीनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पीयूष को थोड़ी दूर एक पेड़ के पास रुद्र के चाचा संतोष और राम काका दिखाई देते हैं। अरे वो देख, रुद्र के चाचा और राम काका। कहाँ वे? समीर ने कहा। अबे वो देखना पेड़ के पास, पीयूष ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। समीर और अर्जुन वहां पर देखने लगते हैं। अरे हाँ यार, चलो उनसे पूछ लेते हैं तालाब कहाँ है, पीयूष ने कहा। अबे पागल है क्या? उनके पास गए तो वो डांटेंगे अलग और बोलेंगे थोड़ी देर घर में इंतजार नहीं कर सकते थे। और तुझे तो पता ही है राम काका कैसी कैसी कहानियां सुनाएंगे, समीर ने कहा। अबे वो देख, राम काका और रुद्र के चाचा दोनों कुछ कर रहे हैं, अर्जुन ने कहा। पीयूष ने कहा कहाँ? और फिर वो तीनों रुद्र के चाचा और राम काका को देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि इतने सुनसान जंगल में राम काका और रुद्र के चाचा क्या कर रहे हैं। रुद्र के चाचा के हाथ में रुद्र के हल्दी वाले कपड़े थे। वो जमीन पर रखते हैं और उन पर मिट्टी का तेल डालने लगते हैं। फिर रुद्र के चाचा राम काका को माचिस की डिब्बी देते हैं और फिर राम काका रुद्र के कपड़ों को आग लगा देते हैं। अरे ये तो रुद्र के कपड़े हैं ना, हल्दी वाले, पर ये इसमें ऐसे चोरी छुप के आग क्यों लगा रहे? और ये तो नए कपड़े हैं ना। हाँ यार, पर मेरे भी ये समझ में नहीं आ रहा, पीयूष ने हैरानी से कहा। हाँ यार, मुझे भी तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है, समीर ने कहा। मैं बताता हूँ, दूल्हा दुल्हन के कपड़े संभाल कर रखने चाहिए, नहीं तो उन्हें नदी में विसर्जित कर देना चाहिए या फिर उसे जला देना चाहिए, वरना उस पर कोई भी काला जादू कर सकता है। और हाँ, हल्दी के कपड़ों पर किया गया काला जादू इंसान की मौत तक पीछा नहीं छोड़ता। क्या बात कर रहा है भाई? समीर ने चौंकते हुए कहा। हाँ यार, ये सब सच है, तभी तो देखना रुद्र के चाचा जल्दी जल्दी यहाँ आ गए उसके कपड़े जलाने। अब क्या करें? पीयूष ने कहा। करना क्या है, दूसरे रास्ते से चलते हैं, इतना बड़ा जंगल है, कहीं न कहीं से तो तालाब के पास पहुंच ही जाएंगे। तुम्हें तो पता ही है दुनिया गोल है, समीर ने कहा। हाँ, अब इतनी दूर आए हैं तो बिना नहाए तो नहीं जाएंगे, अर्जुन ने कहा। कुछ देर चलने के बाद अर्जुन, समीर और पीयूष तीनों तालाब के पास पहुंच जाते हैं। फाइनली मिल ही गया तालाब, समीर ने कहा। हाँ यार, देखना कितना अच्छा लग रहा है। हाँ यार, हमारे आगे तालाब और तालाब के पीछे पहाड़ी, इसे कहते हैं प्रकृति का रूप, अर्जुन ने कहा। समीर तालाब की और आसपास के चीज़ों की फोटो खींचने लगता है। अर्जुन अपने कपड़े उतारता है और तालाब में कूद जाता है। समीर भी अपने कपड़े उतार कर तालाब में कूद जाता है। अर्जुन और समीर 5 मिनट से पानी के अंदर थे, पर पीयूष अभी तक तालाब के अंदर तक नहीं आया था। वो तालाब के बाहर खड़ा था। अबे ओ मोटे, तुझे क्या अलग से आमंत्रित करना पड़ेगा, समीर ने कहा। यार, पानी बहुत ठंडा है क्या, पीयूष ने पूछा। मोटे, पानी के अंदर आएगा तभी तो पता चलेगा ना, समीर ने कहा। जल्दी आ, पानी ठंडा नहीं है। हाँ आता हूँ, हर हर बोलते हुए पीयूष पानी के अंदर कूद जाता है। पीयूष जैसे ही पानी के अंदर कूदता है तो वो कपकपाने लगता है, पानी बहुत ठंडा था। यार सालो, बताया क्यों नहीं कि पानी इतना ठंडा है? यदि तुझे बता देते तो तुम अपना मुंह धोकर यहाँ से निकल लेता, अर्जुन ने कहा। और फिर अर्जुन पीयूष और समीर पर अपने हाथों से पानी उछालने लगता है। जैसे कि अर्जुन पीयूष और समीर पर पानी डालता है, वो दोनों भी अर्जुन पर पानी डालने लगते हैं। ये पहली डुबकी उस बकरे के नाम जो आज शादी कर कर हलाल होने वाला है, समीर ने कहा। और फिर वो पानी के अंदर डुबकी लगाने लगता है। ये सुनकर समीर और अर्जुन दोनों हंसने लगते हैं। ये दूसरी डुबकी यूआईटी कॉलेज और उसकी मस्ती के साथ, इतना कहकर समीर दूसरी डुबकी लगाने लगता है।
और अब ये तीसरी डुबकी अपनी दोस्ती के नाम। जैसे ही समीर ये बोलता है वो तीनों दोस्त अपने आपस में हाथ पकड़ लेते हैं और पानी के अंदर डुबकी लगाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो तीनों पानी से बाहर निकलते हैं और कहते हैं, भाड़ में गया उस बेवफा का प्यार, सबसे प्यारा है अपना यार। इतना कहकर वो तीनों हंसने लगते हैं। समीर चुपके से आंख मारता है और अर्जुन समीर का इशारा समझ जाता है। चल पीयूष, एक कंपटीशन करते हैं और देखते हैं कि कौन ज़्यादा देर तक पानी में अपनी सांस रोक सकता है। हाँ सही कहा, शायद तू भूल गया है कि कॉलेज में इस कंपटीशन का विनर रह चुका हूँ मैं, पीयूष ने कहा। इतना सुनकर अर्जुन और समीर हंसने लगते हैं। हाँ पता है कैसे विनर बना था, भोटे तेरे वजन का कोई इंसान आया भी नहीं था। ओ चल चल अब रहने दे, आता भी तो मैं उसे हरा देता। चल देखते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, समीर ने कहा। हाँ चलो अब तुम दोनों पानी के अंदर डुबकी लगाओ और मैं देखता हूँ कि किसने कितनी देर तक पानी के अंदर सांस रोक के रखी, अर्जुन ने कहा। हाँ ठीक है, पर मैं कह देता हूँ कि कोई चीटिंग नहीं करेगा, पीयूष ने कहा। हाँ भाई कोई चीटिंग नहीं करेगा, समीर ने कहा। हाँ तो ठीक है, दोनों तैयार हो जाओ। 1 2 3। अर्जुन जैसे ही 1 2 3 बोलता है, पीयूष और समीर दोनों ही पानी के अंदर डुबकी लगा देते हैं। समीर और पीयूष करीब 1 मिनट से पानी के अंदर थे। तभी अर्जुन पीयूष के पीछे जाता है और अपना हाथ पानी के अंदर डाल देता है और धीरे से पीयूष के पैर को पकड़ लेता है। अर्जुन जैसे ही पीयूष का पैर पकड़ता है, पीयूष को डर लगने लग जाता है और पीयूष सोचने लगता है कि पानी के अंदर मेरा पैर किसने पकड़ लिया। वो झट से पानी के अंदर से बाहर निकलता है और चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, पानी के अंदर कोई है, किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। पीयूष की आवाज़ सुनकर समीर भी पानी के अंदर से बाहर निकल जाता है और कहता है, क्या हुआ भाई। पीयूष अकलाते हुए कहने लगता है, वो पानी के अंदर कुछ है जिसने मेरा पैर पकड़ लिया। चल झूठे, हारने के डर से कुछ भी बोल रहा है, समीर ने कहा। ओ भाई सच कहता हूँ, मम्मी कसम, पीयूष ने अपने हाथ को गले पर रखते हुए कहता है। पीयूष का मासूम सा चेहरा देखकर अर्जुन अपने आप को रोक नहीं पाता है और हंसने लगता है। अर्जुन को हंसता देख समीर भी हंसने लगता है। दोनों को एक साथ हंसता देख पीयूष समझ जाता है कि ये इनकी करामात है। सालों तुमने तो मेरी जान निकाल दी। होटे फिक्र मत कर, तेरी इतनी जल्दी जान निकलने वाली नहीं है, हम दोनों हैं ना, समीर ने कहा। चलो यार बहुत देर हो गई, अब हमें घर चलना चाहिए, रुद्र हमारा इंतजार कर रहा होगा, अर्जुन ने कहा। हाँ चलो चलते हैं, समीर ने कहा। समीर और अर्जुन पानी से बाहर जाने लगते हैं। तभी पीयूष को सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है फुसफुसाते हुए, पीयूष पीयूष पीयूष। जब पीयूष पीछे पलट कर देखता है तो सिवाय उस पहाड़ी के उसे पीछे कुछ नहीं दिखता। वो सोचने लगता है कि उसे कौन आवाज़ दे रहा था। फिर उसने सोचा कि शायद मेरा वहम है। पीयूष जैसे ही तालाब के बाहर जाने की कोशिश करता है कि उसको ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका पैर पीछे से पकड़ लिया हो। पीयूष हंसते हुए कहता है, अब मैं नहीं फंसने वाला तुम्हारी इस हरकत से। कोई जादूगर अगर बार बार एक ही जादू दिखाए तो वो जादू नहीं तमाशा बन जाता है। तभी पीयूष को अर्जुन की आवाज़ सुनाई देती है। अर्जुन बोलता है, अबे ओ मोटे, तुझे और कितना टाइम लगेगा, जल्दी से बाहर आ। वहाँ पर अकेले अकेले किससे बातें कर रहा है। अर्जुन की आवाज़ पीयूष को ऐसे सुनाई दे रही थी कि जैसे उसकी आवाज़ पीछे से नहीं बल्कि बहुत दूर से आ रही हो। अर्जुन की आवाज़ सुनकर पीयूष झट से पीछे पलटता है और देखता है कि उसके पीछे तो अर्जुन और समीर दोनों थे ही नहीं। अर्जुन तो तालाब के बाहर खड़ा था और कपड़े पहन रहा था और समीर भी उसके पास खड़ा था बिना कपड़े के और अपने कैमरे में कुछ कर रहा था। पीयूष सोचने लग जाता है कि यदि अर्जुन और समीर पानी में नहीं है तो उसका पैर किसने पकड़ के रखा है। पीयूष अपना पैर हटाने लगता है पर वो अपना पैर पानी में से हिला तक नहीं पा रहा था और फिर वो धीरे धीरे पानी के अंदर घुसने लगता है और देखना चाहता है कि उसका पैर किसने पकड़ के रखा है। जब वो पानी के अंदर देखता है तो उसके पैर के पास कोई नहीं था, पर उसके दाएं पैर के ऊपर किसी के हाथों के निशान बन चुके थे, ऐसे जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ रखा हो। यह देखकर पीयूष डर जाता है और फिर वो पानी के बाहर जाने लगता है, पर उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे डुबाना चाहता हो। पीयूष की सांसें घुटने लगती हैं। वो बहुत कोशिश कर रहा था पानी के बाहर निकलने की, पर वो निकल नहीं पा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने दोनों हाथों से उसका सिर को नीचे दबा रहा हो पानी के अंदर और डुबा कर मार देना चाहता हो।
पीयूष के मुंह से बुलबुले निकलने लगते हैं। तभी पानी के ऊपर से 2 हाथ आते हैं और पीयूष को बाहर निकालने लगते हैं। पीयूष जब बाहर निकलता है तो देखता है कि उसे समीर ने पानी के बाहर निकाला था। तू पागल तो नहीं हो गया? इतनी देर पानी के अंदर क्या कर रहा था? यदि मैं नहीं आता तो तू मर जाता साले। वो तो अच्छा हुआ अर्जुन ने देख लिया तुझे, समीर ने पीयूष पर चिल्लाते हुए कहा। पीयूष हकलाते हुए कहता है, भाई वो मेरा पैर पकड़ दिया था पानी में किसी ने, और वो कोई मुझे डुबाना चाहता था। अगर तू नहीं आता तो मेरी तो जान ही चली जाती। क्या अनाप शनाप बकरावे, भाई मेरी बातों पर यकीन कर। यह सब छोड़ और पहले पानी से बाहर निकल। यदि ज़्यादा देर रहा पानी में तो ठंड लग जाएगी। पीयूष और समीर पानी से बाहर निकलते हैं। पीयूष और समीर पानी से बाहर निकल जाते हैं और कपड़े पहन लेते हैं। अब बता भाई हुआ क्या था? अर्जुन पीयूष से पूछता है। पीयूष अर्जुन को पूरा किस्सा सुनाता है और अर्जुन पूरी बात सुनकर कहता है, सच? यदि तुझे यकीन नहीं है तो रुक, अभी तुझे वो हाथ का निशान दिखाता हूँ। इतना कहकर पीयूष अपने पैर की पैंट ऊपर चढ़ाने लगता है। अर्जुन और समीर पीयूष के पैर को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब आगे की कहानी अगले एपिसोड में। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास सबसे नए वीडियो सबसे पहले पहुंचे।